हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है वो फॉर्मूला बेस्ड है। इससे पिछले क्लास में भी हम आपको बताए हुए थे कि इस चैप्टर में अगर दो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, एक सेक्रीफाइस रेशियो का, दूसरा गेनिंग रेशियो का, अगर ये दो फार्मूला आपको आ जाता है समझ में, तो इस चैप्टर में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए सब फॉर्मूला समझ में आ गया तो कुछ कुछ सवाल में कुछ पॉइंट को ट्विस्ट कर देता है, कुछ पॉइंट को घुमाता है। बाकी फिर वही ओल्ड रेशियो, वही न्यू रेशियो, वही कहेगा सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए, बाकी सब चीज़ वही रहता है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये एसके सिंह बुक का है। कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 31 मार्च 2023। यानी एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जो कि इस आपस में लाभ हानि को बांटते हैं 2:3:5 में। कब? 31 मार्च 2023 को। द फॉलोइंग प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन, मतलब ये कंसिडरेशन करने के बाद प्रस्ताव रखा गया है क्या कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट चेंज इन द रेशियो इच पार्टनर। आपको कहता है कि प्रपोजल प्रस्ताव रखा गया है, जिस प्रस्ताव में आपको दो केस नीचे बताया हुआ है। पहला केस कहता है कि न्यू रेशियो विल बी 2:5:3। अगर मान लीजिए कि अगर नया अनुपात अगर ये होगा, केस नंबर 1 की बात बोल रहे हैं हम पहले। ओल्ड रेशियो तो आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड का। केस नंबर 1 कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक्स वाई और जेड का न्यू रेशियो 2:5:3 होगा, तब क्या होगा? निकालने के लिए क्या कह रहा है? चेंज इन द रेशियो इच पार्टनर, क्या चेंज होगा? तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 में आते हैं। किस में आएंगे? केस नंबर 1 में। देखिए केस 1 हो गया। अब देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज दिया है 2:3:5। कोई दिक्कत? हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2/3:5:5:10 2/10। y का हम लिख सकते हैं 3/10 एंड z का लिख सकते हैं हम लोग 5/10। कोई दिक्कत यहां पे? उसके बाद जब ओल्ड रेशियो है तो न्यू रेशियो किसका? ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज दिया हुआ है। यहां देखिए 2:5:3। इसको हम लिख सकते हैं कि x का 2/5-3-8-2-10 2/10, y का 5/10 एंड z का 3/10। यहां तक किसी को दिक्कत है? ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले किसका निकालेंगे? x का निकालेंगे। तो x का ओल्ड रेशियो कितना? 2/10 माइनस न्यू रेशियो कितना? 2/10। अगर दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो 10 होगा
और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0/10 होगा। इसका मतलब नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। x के बाद किसका निकालेंगे? y का। y का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/10 माइनस 5/10, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 10। 3 - 5 = -2/10। 2/10 हो गया। ये क्या करेगा? ये गेन करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा। कोई दिक्कत? अब एक्स वाई का निकाल लिए तो जेड का निकाल लेंगे। जेड का क्या होता है? ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ जेड का? 5/10 माइनस कितना? 3/10। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 5 - 3 यानी 2/10। ये क्या मेरा हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। कोई दिक्कत? इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए x क्या किया है? x = नो चेंज, कोई चेंज नहीं। y = क्या किया है? y 2/10 माइनस में है, ये क्या किया है? गेन किया है। और z क्या किया है? 2/10, ये क्या है? सेक्रीफाइस किया है। तो हमेशा ध्यान देंगे कि जितना गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस भी होगा। अगर आपको 10 रुपया देते हैं तो आपके पास 10 रुपया ही जाएगा। ये नहीं कि हम आपको 10 दिए तो आपके पास वो 100 हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम जितना त्याग करेंगे, जितना सेक्रीफाइस करेंगे, उतना ही गेन आपको होगा। तो हमेशा ध्यान देंगे, सवाल में कभी कभी अगर बाय मिस्टेक अगर ऐसा हो रहा है तो आप मिला लीजिएगा कि जितना माइनस में होगा उतना ही प्लस में होगा। समझ में आ रहा है? तो ये केस नंबर 1 की हम बात कर रहे थे, इसी क्वेश्चन का। इसमें देख लीजिए, अगर किन्हीं कोई परेशानी है तो ठीक है पूछिए, नहीं तो हम लोग इसी सवाल का केस नंबर 2 को लेकर आएंगे। देख लीजिए एक बार। देख लीजिए एक बार। देख लिए तो अगर नहीं दिक्कत है तो हम इसको मिटाते हैं। कोई दिक्कत? देख लीजिए, साफ कर दिए। तो अब जो है हम केस नंबर 2 बनाएंगे और 2 में देखिए कि केस नंबर 2 में क्या कह रहा है। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ही केस नंबर 2 में देखिए। केस नंबर 2 में थोड़ा ध्यान देखिए। केस नंबर 2 कहता है जेड विल गिव्स 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स, यानी जो है जेड जो है अपने हिस्से का 10% किसको देगा? एक्स को देगा। तो एक्स अगर देगा, मान लीजिए कि एक्स अपने हिस्से का देगा, तो एक्स देगा तो एक्स में से जाएगा ना। तो एक्स में से जाएगा और किस में ऐड होगा? जेड में ऐड होगा। तो एक्स से माइनस होगा और जेड में प्लस होगा। अब कितना देगा वो नहीं बोला है, सिर्फ प्रतिशत बोला है, तो आपको ये निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो देखिए। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज दिया हुआ है कितना? 2:3:5, यानी हम लिख सकते हैं x = 2/10, y = 3/10 और z = 5/10।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है कि कौन, कि जेड ये जो है अपने हिस्से का 10% किसको देगा, किसको देगा, एक्स को देगा। तो यहां सिंपल सी बात, एक वर्किंग नोट निकाल लीजिए। वर्किंग नोट में देखिए, अगर जेड का 5/10 है तो इसका 10/100, 10% निकाले ना, 0 0 5 1 5 5 दूना 10, यानी 1/20 आया। अब 1/20 किसको देगा, एक्स को देगा, देगा ना। जेड विल गिव्स देगा किसको, एक्स को देगा। तो एक्स में क्या करेंगे, 1/20 जोड़ देंगे और इसमें 1/20 घटा देंगे। बोलिए यहां तो कोई दिक्कत है तो बताइए। और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, होगा। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो न्यू रेशियो निकालेंगे कैसे। अब क्या करेंगे, एक्स में जो है 2/10 पहले से था, उसमें 1/20 जोड़ दीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, आएगा 10 दूना 20, 2 दूना 4 प्लस 1, यानी 5/20। वाई में क्या है, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, कितना 3/10। और जेड में क्या है, जेड में पहले से कितना था, 5/10 था और 1/20 घटा देंगे। एलसीएम कितना आया, 20, 10 दूना 2, 5 दूना 10 माइनस 1, यानी 9/20। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो इसीलिए न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स का देख लीजिए कितना, 5/20 इस टू 3/10 इस टू 9/20। अब सब का एलसीएम कितना आएगा, 20, 5/10, दूना 2, 3 दूना 6, 9। अब लिख सकते हैं 5:6:9। बोलिए यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। यहां तक दिक्कत है। अब ये क्या निकला, ये न्यू रेशियो निकला। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन गेन किया, कौन सेक्रीफाइस किया। तो यहां आप क्लियर से कह सकते हैं कि जेड जो है वो सेक्रीफाइस किया है और एक्स जो है गेन किया है। नहीं समझ बात, अरे ये दिया ना, तो ये जब देगा तो सेक्रीफाइस होगा, और ये लिया है तो इसको क्या होगा, गेन होगा। कोई दिक्कत किन्हीं को किसी प्रकार का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं ना। एक बार देख लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए एक बार, देख ले क्वेश्चन, पढ़िए। कहता है रोहित, मोहित एंड गोपाल वेयर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/6, 1/2। रोहित, मोहित और गोपाल 3 पार्टनर है, जो कि तीनों पार्टनर जो है आपस में लाभ विभाजन जो करता है उसका अनुपात दिया हुआ है। कितना, 1/3, 1/6 और 1/2 ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत, जो पहले ये लोग बांट रहा था, कहता दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब वो डिसाइड किया है कि नहीं, हम लोग भविष्य में लाभ को जो बांटेंगे वह अनुपात होगा 3:2:1, यानी 3:2:1।
उसके बाद फाइंड इच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो, यानी बोल रहा है कि अगर पार्टनर्स का रेशियो जो चेंज हो रहा है उसमें क्या सेक्रीफाइस होगा और क्या गेन होगा। इतना क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बात हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड रेशियो ऑफ रोहित, मोहित एंड गोपाल दिया हुआ है। यानी आप लिख सकते हैं रोहित इक्वल टू 1/3, उसके बाद मोहित इक्वल टू 1/6 एंड गोपाल इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत? ये ओल्ड रेशियो है। अब निकाल न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। न्यू रेशियो ऑफ रोहित, मोहित एंड गोपाल इज कितना? 3:2:1। यानी आप लिख सकते हैं रोहित इक्वल टू 3/3 2 5 6 3/6, मोहित इक्वल टू 2/6 एंड गोपाल इक्वल टू 1/6। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई दिक्कत नहीं ना? अब निकालिए पहले किसका? रोहित का। तो रोहित का निकालेंगे तो रोहित का ओल्ड रेशियो कितना? 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना? 3/6। कोई दिक्कत? अब दोनों का एलसीएम निकालिए, आएगा 6। 3 दूना 2 माइनस 6 का 6 3, यानी -1/6। जब माइनस होगा तो क्या होगा? गेन होगा। रोहित के बाद किसका निकालेंगे? मोहित का निकालेंगे। मोहित का क्या होगा? ओल्ड रेशियो कितना है? 1/6 माइनस 2/6। कोई दिक्कत? एलसीएम कितना आएगा? 6, यानी 1 माइनस 2 यानी -1/6। ये भी क्या हुआ? ये भी हो गया गेन हुआ। अब किसका निकालेंगे? गोपाल का। तो गोपाल क्या है? ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो कितना? 1/6। एलसीएम कितना आएगा? 6 2 3 6 माइनस 6 1 6, यानी 2/6। कितना आएगा? ये आएगा सेक्रीफाइस। हम बताए थे ना कि जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही गेन होगा। -1 -1 +2 अगर सेक्रीफाइस है तो +2 क्या है? गेन है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, बोलिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो लगभग जो है आपका जो इस चैप्टर से सवाल है लगभग इसी टाइप का सवाल सब है। आप थोड़ा कॉमन सेंस का अप्लाई करेंगे तो शायद एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। समझ गए? तो थोड़ा आप लोग भी अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाया कीजिए, बनाइए। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक क्या? तब तक समझ में नहीं आएगा। जब तक समस्या नहीं होगा तब तक समाधान होने वाला नहीं है। इसीलिए समस्या को क्रिएट कीजिए, नहीं समस्या लाइए। समस्या लाएंगे तब समाधान होगा। जब समस्या ही नहीं होगा तो समाधान नहीं हो सकता है। आप पढ़ेंगे ही नहीं, सवाल बनाएंगे ही नहीं तो कभी नहीं बनेगा। आप बनाइए, कोशिश कीजिए, नहीं ट्राई कीजिए। आप बनाने के बाद अगर नहीं बनता है तब हम अगर आपको बताते हैं नहीं तो आपको समझ में जा आएगा। कोई दिक्कत? तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।
उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके आगे आप लोग बनाइएगा। फिर भी अगर कहीं भी समस्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।